हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने वार्षिक परीक्षा 2024 की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2024 का वेरी इंपॉर्टेंट ए सेट का पेपर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और भौतिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स बहुत बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर भौतिक विज्ञान का पेपर दे दीजिए, भौतिक विज्ञान का पेपर लाइए, उसका सोल्यूशन लाइए। तो हमने इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन इसका दिया है और ये पूरा पेपर का रिव्यू किया है। तो चलिए हम इसको निर्देश पढ़ के डायरेक्ट पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है। ठीक, 70 नंबर इसमें दिए, अगर इसको हल कर लेंगे तो आपको 70 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में ये जो प्रश्न दिए गए हैं उसको सॉल्यूशन सहित मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप देख रहे हैं मिस्टर पठान यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो कहाँ और कौन से राज्य से आप देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम निर्देश पढ़ने हैं और डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें निर्देश दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न में 2 खंड हैं। ठीक है, चलिए ये निर्देश हो गए। निर्देश पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है का नंबर, यानी पहला नंबर, 1 माइक्रोन यू होता है। 1 माइक्रोन यू होता है कितने बराबर होता है। तो आपका जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन से आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पर ये वाला 6, 10⁻⁻6 मीटर आपका जो है 1 माइक्रोन यू बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे नंबर, श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र। श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो श्यानता गुणांक का बीमीय सूत्र आपका हो जाएगा ए वाला जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, m²LT-1। ठीक है, इसको लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, न्यूटन क्रिया मात्रक, मतलब न्यूटन किलोग्राम मात्रक क्या होता है। त्वरण का मात्रक होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी, तब वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच की कोण ज्ञात करें। तो π/2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर 5वां नंबर दिया है, यदि सदिश वेक्टर ए i कैप 3j कैप -2k कैप है तो परिमाण क्या होगा। तो आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ए वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छठवां देख लेते हैं, किसी वस्तु पर कार्यरत बल F अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संवेग परिवर्तन को दर के। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरा पेज आ चुका है। दूसरे पेज का 7वां नंबर प्रश्न है, प्रत्यंश संघट्ट में संरक्षित है। तो आपका पहला वाला संवेग व स्थिर ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा 8वां नंबर देख लेते हैं। 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट। 8वां नंबर दिया है, किसी पिंड के जड़ तो अगुण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो आप बल गुण कहते हैं। ठीक, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, कोई इधर उधर बात नहीं हम बताते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर बताता है कि आपको कोई गड़बड़ यानी कि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। 9वां, ग्रहों की गति के निम्न कौन सी भौतिक राशि संरक्षित होती है। तो आपका होता है कोणीय संवेग। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम 10वां नंबर हम देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट हम यहाँ पर 10वां देख लेते हैं, संचार उपग्रह INSAT यहाँ पर बी पृथ्वी के परिक्रमण काल है। तो आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11वां देखते हैं, प्रस्थता गुणांक का मात्रक क्या होगा। प्रस्थता गुणांक का मात्रक आपका डी वाला आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। 12वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, द्रव्य दाब निर्भर करता है तो केवल घनत्व पे करता है। ठीक है, यहाँ पर 13वां देखते हैं, किस नली में द्रव्य तब चढ़ता है यदि स्पर्श कोण। ठीक है, स्पर्श कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। राइट, न्यून कोण होगा। ठीक है, हमने इसको कल पेपर हम लोग का पेपर हुआ। ठीक है, तो इस पेपर का आपको रिव्यू बता रहे हैं। अगर इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं, ये सभी राज्यों में पेपर लगने वाला है और यही आपकी परीक्षा में भी आने वाला है, तो इसको जरूर से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम 14वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। मुक्त उष्मा मात्रक है, मुक्त उष्मा जूल प्रति किलोग्राम। यहाँ पर 15वां देख लेते हैं। 15वां क्या दिया गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पर 15वां दिया है, समतापी अवस्था में आदर्श गैस को दी गई उष्मा कम होती है आंतरिक ऊर्जा से वृद्धि में।
16वां वायल नियम लागू होता है समतापीय प्रक्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17वां दिया है, 4 कणों के त्वरण का विस्थापन के बीच संबंध कौन सा है? तो ये डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां देखते हैं, 0 डिग्री तथा 1092 के वायु में ध्वनि का बलों का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 19वां, दोनों लो y1 10 साइन 100 पाई 1 तथा y2 10 साइन 108 पाई द्वारा सेकंड होगा, तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है हमारा, त्रिपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा अनुपात क्या होगा? आपका हो जाएगा 1:40। ठीक है, चलिए हम वर्णात्मक प्रश्न के इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वर्णात्मक प्रश्न आपको बता देते हैं क्या क्या आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर, यदि किसी गैस के अणु की स्वतंत्रता कोटीय 5 हो तो गैस की CP/CV को ज्ञात करना है। खा देखते हैं घनात्मक तथा ऋणात्मक में क्या तात्पर्य है। यहाँ पर देखते हैं सरल आवर्त गति की परिभाषा लिखिए। दूसरा है अपरमाणिक तरंगों से क्या तात्पर्य है, इसके बनने वाले क्या शर्त हैं। यहाँ पर खा दिया है, पानी की 2 समांतर परतों में अपेक्षित वेग 8.0 सेंटीमीटर ये है। यदि परतों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ग नंबर का है, परिक्षेप तथा किस प्रकार होता है? क्या यह ऋजुरेखीय होता है? ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर वेक्टर A इंटू वेक्टर B का होल स्क्वायर। तो इसको ज्ञात करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। स्थैतिक घर्षण बल तथा गतिज घर्षण बल क्या तात्पर्य है? खा दिया है, गैस अणुओं के माध्य मुक्त पथ की व्याख्या कीजिए। गा दिया है, 10 ग्राम के प्लेटिनम के टुकड़े को भट्टी से निकालकर 40 ग्राम। चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेज में आ चुके हैं। जल में डाल दिया गया है, किसी ताप 30 डिग्री से बढ़कर 40 डिग्री हो जाता है, भट्टी का ताप ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर के हैं, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। 5वां नंबर है, सल आवर्त गति को करते हुए पिंड की दोलन गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं आता तो अथवा करके पसंद दिया है। संगमी बलों से क्या तात्पर्य है? और संगमी बलों के संतुलन की विवेचना कीजिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मतलब वान डर वाल्स गैस समीकरण P प्लस Q बटे में V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT में A, B है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतांकों के मात्रक तथा बीमीय ज्ञात कीजिए। अथवा करके पसंद दिया है, किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आवर्तन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर दिया है स्टूडेंट, किसी माध्यम गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। आदर्श गैस के लिए लाप्लास के इस सूत्र में क्या संशोधन है किया और क्यों? व्याख्या कीजिए। मान लीजिए आपको नहीं आता तो अथवा करके पसंद दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दिया गया है, किसी पिंड के कोणीय संवेग तथा जड़त्व अगुण के बीच संबंध प्राप्त करना है। आपको यह खा नंबर दिया 6वें का गुरुत्वीय विभव की परिभाषा और बिंदु द्रव्यमान में यम के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लर्न कर लीजिएगा। आदर्श गैस के लिए मेयर का सूत्र CP-CV बराबर R ऊष्मागति के प्रथम सिद्धांत से व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, यही था हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर, जो कि एक सेट का था। ये कुल राज्यों में लगने वाला है, नहीं सब राज्यों में लगने वाला है, तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा।